शुरू करते बड़ी खबर का। वाराणसी से बड़ी खबर है। भाजपा प्रत्याशी नीलकंठ तिवारी और पुलिस में नोकझोंक हुई। अपने समर्थकों के साथ बूथ पर नीलकंठ तिवारी जा रहे थे, लेकिन पुलिस कर्मियों ने, सुरक्षा कर्मियों ने रोक दिया, जिसके बाद गुस्से में आ गए नीलकंठ तिवारी और वहां पर हंगामा मच गया, नोकझोंक होने लगी। तो बड़ी खबर वाराणसी से है। बीजेपी प्रत्याशी नीलकंठ तिवारी को पुलिस ने रोका बूथ में जाने से और उसके बाद वहां पर हंगामा मच गया। अपने समर्थकों के साथ नीलकंठ तिवारी पहुंचे थे, लेकिन हालात वहां पर बहसबाजी के हो गए, क्योंकि पुलिस कर्मियों की भी तैनाती है और जो केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान है वो भी तैनात होते हैं। और देखिए किस तरीके से वहां पर काफी देर तक नोकझोंक की स्थिति बनी रही। तो तस्वीर हम वाराणसी की दिखा रहे हैं, जहां पर नीलकंठ तिवारी का पुलिस कर्मियों से बहस हो गई। और मऊ में एक तस्वीर सामने, हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक युवक अपने पिता की जगह पर इलेक्शन ड्यूटी कर रहा था, जिसे हिरासत में लिया गया है और उसे पुलिस अपने साथ लेकर गई। तो दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर नीलकंठ तिवारी की वाराणसी से आई है, जहां पर समर्थकों के साथ नीलकंठ तिवारी बूथ में जा रहे थे। सुरक्षा बल के जो जवान थे उन्होंने रोक दिया और बहस शुरू हो गई। और मऊ में, और अब रुक करते हैं नीतीश का। नीतीश, ये जो नीलकंठ तिवारी का मामला है, हुआ क्या था और अभी हालात कैसे, वहां पर क्या स्थिति है? हालात तो सामान्य हो गया उदेश, लेकिन जो स्थितियां हैं वहां पर थोड़ी सी अफरा तफरी की स्थिति बन गई थी, क्योंकि मंत्री नीलकंठ तिवारी पंचायतिया कुआं के बूथ पर पहुंचे और वहां पर पहुंचने के साथ अपने समर्थकों के साथ वहां पर अंदर जा रहे थे। और इसके पहले एक और वोटर था, जो वो पुलिस वाले, चूंकि ड्यूटी है पुलिस और पुलिस कर्मियों की ड्यूटी है कि बिना पूरी तरह से कार्य प्रक्रिया को निभाए आपको अंदर एंट्री नहीं दी जा रही। ऐसी स्थिति में आप मंत्री हो, आप नेता हो, आप जो भी हो, लेकिन पुलिस अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रहा है। नीलकंठ तिवारी बूथ के अंदर दाखिल होने के लिए वहां पर बढ़े तो पुलिसकर्मी ने उन्हें रोक दिया, जिसके बाद समर्थक आक्रोशित हो गए। उन्होंने जो पुलिसकर्मी था उसके साथ नोकझोंक हुई और उसके बाद पुलिस वालों के समझाने पर, बात करने पर फिर मामला शांत हुआ है। लेकिन इस पूरी घटना के बाद क्षेत्र में चर्चा गर्म है। अब देखना यह है कि आगे आने वाले समय में किस तरह की चीजें सामने आ रही हैं, इस पर प्रशासनिक अमला कैसे रोक लगा पाता है। जी नीतीश। बिल्कुल। और नीतीश, नीलकंठ तिवारी का इसमें क्या पक्ष है? आखिर बूथ पर जाना क्यों था उनको? देखिए, जब चुनाव होते हैं तो जो कैंडिडेट होता है वो अपने बूथों पर घूमता रहता है, यहाँ पर चीजें देखते रहते हैं। तो उसी क्रम में नीलकंठ तिवारी जो बूथों को देख रहे थे, टहल रहे थे समर्थकों के साथ आना जाना, लेकिन उसके बूथ तक पहुंचे, क्योंकि सुबह एक मामला ऐसा ही विधायक सौरभ श्रीवास्तव के साथ किया गया था। वो भी बूथ पर पहुंचे और उनको सुरक्षा कर्मी ने रोक दिया, जिसके बाद उनसे भी नोकझोंक हो गई। तो ये जो नेता है वो वहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन आपको सम्मान इनका थोड़ा सा टकरा जा रहा है। तो ऐसी स्थितियां आगे न उत्पन्न हो, इसे ध्यान रखने की जरूरत है। और प्रशासनिक अमले को भी ये देखना है कि किस तरह से इस पूरी स्थिति को मैनेज किया जाए। फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण है। बिल्कुल। लेकिन नीतीश, एक सवाल और भी उठता है, क्या ऊपरी स्तर से लेकर नीचे तक जो मैसेज कन्वे होता है उसमें कुछ कंफ्यूजन है क्या? शैलेश को मतदान केंद्र जो बूथ है वहां पर नहीं जाने दिया जा रहा था, और ये जो तस्वीर है ये तमाम जिलों में, तमाम चरणों में सामने आई कि सुरक्षा कर्मियों ने उन लोगों को भी कई बार जाने से रोका जो जाने के लिए आ रहे हैं। तो क्या मैसेज जो होता है ऊपर से नीचे तक, उसमें भी बहुत कम्युनिकेशन गैप है क्या? निश्चित तौर पे आपको बताएं कि जो नीचे के कर्मचारी हैं, खासतौर से प्रशासनिक अमले में जो अधिकारी बोल देते हैं उससे 2 हाथ बढ़ के ये ड्यूटी करने लगते हैं। इनकी ये आदत है। ये आदत सिर्फ और इस बार की नहीं है, बल्कि अन्य कई बारों में ये चीजें देखी गई हैं। अगर इनको कह दे कि 100 मीटर के दायरे में आपको अंदर नहीं जाना है, तो ये शायद 150 कर दे। 150 के दायरे में किसी को नहीं जाने देंगे। इनको नियम, और आपको ही नियम पढ़ाएंगे। तो जब आपको अंदर नहीं जाने देंगे, आप बात करेंगे, आप विरोध करेंगे, तो ऐसी स्थितियां उत्पन्न होंगी। ऐसी स्थिति में प्रशासनिक अमले को भी ध्यान देना। बिल्कुल, सभी को ध्यान देना होगा। शुक्रिया नीतीश आपका जानकारी के लिए। देखिए तस्वीर हम आपको वाराणसी की दिखा रहे हैं, जहां पर नोकझोंक हुई है नीलकंठ तिवारी और सुरक्षा कर्मियों के बीच।